हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर नंबर 13 जो कि ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 है उसे पढ़ेंगे। इसका नाम है छू कर देखे। ये जो चैप्टर है वो 5 पेजेस का है और इसमें उन लोगों के बारे में बात की गई है जो लोग देख नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम पर सब्ज़ी काटने का बहुत शौक़ है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्ज़ी भी काटनी नहीं आती। मोटा मोटा और टेढ़ा टेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं और उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। तो बताओ आप, ये हैं उसके रवि भैया जो कि इतना सारा काम करते हैं और इतना कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। संगीत सुनने, नाटक में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। कोई कह भी नहीं सकता कि इन्हें दिखता नहीं है। अब अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें से बिल्कुल भी नहीं पता चला कि रवि भैया ही हैं जो देख नहीं सकते हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि वो देख नहीं सकते हैं उनकी एक्टिविटी को देखते हुए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं। कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिसमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुँची ही थी, भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरे फुटबॉल के उस्ताद। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को कैसे मदद करते हो? तो यहाँ पर जो सीमा की दादी हैं उन्हें बहुत कम सुनाई देता है। उन्हें तेज़ आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोलकर बोलो तब उन्हें सुनाई देता है। ऐसे ही मेरे भी यहाँ जो मेरे दादाजी थे उन्हें भी बहुत कम सुनाई देता था। अगर तेज़ बोलो तभी उन्हें सुनाई देता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बुढ़ापे में। फिर जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। चलने में तकलीफ़ें, सुनने में तकलीफ़ें, देखने में तकलीफ़ होती है, घुटनों में दर्द हो जाता है जिससे वो उनको चलने में तकलीफ़ होती है। ये सारी दिक्कतें होती हैं।
फिर रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं। तो रवि भैया बिना देखे कैसे कई सारी बातें जान जाते हैं, तो इतने दिनों से अनुभव और आहट से उन्हें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ दिया है कि कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पर रवि भैया जो पात्र हैं उनकी मदद से बच्चों में संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। फिर ऐसे ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उस पे आधारित हैं कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, उनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह समझने के लिए पहले आंखें बंद करके पहचानने का खेल खेलो। तो ये बच्चों को हम खेल खिलवा सकते हैं कि और तब वो ये अनुभव कर सकते हैं कि जिन लोगों को नहीं दिखता है उनको कैसा फ़ील होता होगा, कैसे वो अपने काम करते होंगे। फिर है एक आँख मिचौनी, जो कि एक एक्टिविटी है कि समूह में एक बच्चा अपनी आँखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आँखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज़ न करे। क्यों? इसी तरह बारी बारी सभी बच्चों की आँखों पर पट्टी बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। फिर यहाँ पर दिया है शिक्षकों के लिए कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये एक्टिविटी था कि बच्चों को एक सर्कल में एक बच्चा जो है वो आँख पर पट्टी बांध ले और दूसरे बच्चे हाथ फेर कर उसे पहचानने की दूसरे बच्चों को हाथ फेर कर पहचानने की कोशिश करे और कोई आवाज़ नहीं करेगा कि वो कहाँ पर है। फिर है तो इसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो उन समस्या को समझ पाएंगे कि जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है और किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। फिर है कि अब आपस में बात करो और बताओ कि कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाएँ, तो उसी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर दिया है। फिर है जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल एक मोटी कागज़ पर नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। इसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल लिपि। जो लोग देख नहीं सकते उन लोग के लिए ये यूज़ होता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या नहीं। तो यहाँ एक एक्टिविटी है कि एक रेगमाल की शीट लो, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज़ या आकार का आकार बनाओ। अपने दोस्तों को कहो कि वह आंखें बंद करके हाथ फेरकर बताएं कि तुमने क्या आकार बनाया है। आओ ब्रेल लिपि के बारे में जानें। तुमने देखा कि रवि भैया एक ख़ास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसी बनी होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। तो लुई ब्रेल, ये इम्पॉर्टेंट है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपनी पिता की औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गईं। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। तो किसने इसको डिस्कवर किया था? लुई ब्रेल, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। बचपन में
अपने पिता के द्वारा रखे गए औजारों से वो खेल रहे थे और अचानक उनकी आँखों में उससे चोट लग गई, जिससे उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया। और पढ़ने का उन्हें शौक़ था, तो नए-नए तरीके ढूँढते रहते थे और उसमें से एक तरीका उन्हें ये मिला जिससे कि उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। फिर है कि इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए-नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। तो बच्चों को हम ब्रेल शीट अगर अवेलेबल हो तो हम उन्हें दिखा सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में, और उसे छू कर वे आंखें बंद करके छुएंगे तो उन्हें अनुभव होगा कि कैसा वो लोग पढ़ते हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस चैप्टर में यही था, मेन पॉइंट था ये ब्रेल लिपि जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और जितने भी शिक्षक बिंदु हैं उससे आप देख लीजिएगा, ब्रेल लिपि के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो लोग देख नहीं पाते उन्हें क्या क्या समस्या होती है उसे पढ़ लीजिएगा। तो बस ये था इस चैप्टर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।